जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने जब ये प्रश्न पूछा कि कोई परमपिता परमात्मा आपके मार्ग पर चल पड़ता है, आपसे नाता जोड़ लेता है, पर फिर अगर वो संसारिकता में लिप्त हो जाता है तो क्या भगवान के साथ या आध्यात्मिक मार्ग पर वो जो चला है उसका वो आध्यात्मिक मार्ग से पतन हो जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो एक बार आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल पड़ा उसका पूरी तरह से पतन नहीं होता। वो क्या करता है और कैसे उसका पुनः जन्म होता है उसका वर्णन करते हुए परमपिता परमात्मा अर्जुन को उत्तर देते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती स्महा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। वो कहता है कि तुम आध्यात्मिकता के मार्ग में चले और फिर संसारिकता के प्रलोभन में फंस गए तो जीव मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में वो जाते हैं और अनेक वर्षों तक वहाँ निवास करने के पश्चात वो पृथ्वी पर या पुण्य आत्माओं के घर में या धनवानों के घर में पुनः जन्म लेते हैं। अर्थात उनका जो उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में आध्यात्मिकता के साथ नाता जोड़ा था वो उनका नाता समाप्त नहीं होता। उनको स्वर्गलोक में स्थान दिया जाता है, पर फिर उन्हें स्वर्गलोक से धरती पर भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो संसारिकता में लिप्त हो गए थे। उनको परमात्मा दोबारा से संसारिकता में इसलिए भेजता है ताकि वो जान सकें कि ये जो भोग पदार्थ हैं वो अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त नहीं करते। तो परमात्मा दोबारा से जो योग के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं उनको दोबारा इस संसार में भेजता है उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि भगवान एक पिता की भांति योग मार्ग से भ्रष्ट योगी को अगले जन्म में सुख भोगने और ये एहसास दिलवाने का अवसर प्रदान करते हैं कि लौकिक सुख बेकार है। जो अनंत आनंद प्राप्त करने के लिए तरसती आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते, इस आत्मा को अगर कोई तृप्त करता है तो परमात्मा का संग ही। तभी तो कई भजन या कई बार हम मंदिर में जाते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ मिलने का आनंद ही अनोखा है। इसलिए असफल योगी को कभी कभी दीर्घ काल के लिए स्वर्ग के उच्च कुलों में भेजा जाता है, लोकों में भेजा जाता है और फिर पृथ्वी पर भेजा जाता है ताकि जीवन की सत्यता को जान पाए। और ऐसी जीव आत्माओं का जन्म ऐसे कुलों में होता है जहां उनको अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे जारी करने का अवसर मिले। तो परमात्मा कभी भी किसी के भी अगर कोई भक्ति में लगा है या आध्यात्मिक मार्ग में चला है उसकी इस यात्रा को नष्ट नहीं करता, उसको अनेक अवसर देता है, अनेक मौके देता है ताकि वो अपने जीवन को सुधारे। एक अध्यापक क्या करता है, एक पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे ने उसने कोई गलती की है तो बार बार उसको सुधरने का मौका देते हैं ना, कि एक चांस और दे करके देखो, एक चांस और दे करके देखो। पिता अपनी संतान को सुधारने के लिए अनेक मौके देता है, वही मौके हमें परम पिता परमात्मा बार बार सुधरने के लिए देते हैं, पर वो हमारे पर निर्भर करता है कि हम उन मौकों का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ अभी भी जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न कीजिए और लाइक का बटन दबाइए ताकि परमात्मा से नाता जुड़ता जाए। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण और परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न कीजिए।